नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक बेहद दिलचस्प है और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि यह बेहद संवेदनशील है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक आंकड़ा जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके माध्यम से हम कुछ बातों का विश्लेषण करने वाले हैं। यह आंकड़ा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है यह दुनिया भर में सजाए मौत को ध्यान में रख करके किया गया है। सजाए मौत यानी कि सिर कलम कर देना, फांसी की सजा देना, गोली मार देना, जिंदा जला देना, सूली पर चढ़ा देना, तरह तरह के तरीकों से सजाए मौत की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में सरकारें जो है लोगों को आप कह सकते हैं कि यदि अपराध गंभीर किस्म का होता है तो इस तरह की सजा देती है। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो देखिए, यह जो एक संस्था है, दरअसल इस संस्था के द्वारा विभिन्न स्तर पर रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं और यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, विभिन्न रिपोर्ट्स जारी करती रहती है, ह्यूमन राइट्स के लिए खास करके काम करने के लिए जानी जाती है। आपने विभिन्न रिपोर्ट्स इस पर पढ़ा होगा। गुड गवर्नेंस पर भी ये काम करती है, दुनिया भर के सरकारों को एक आईना दिखाने का यह काम किया करती है। अब इससे पहले कि हम मुद्दे को आगे बढ़ाएं, संस्कृति आईएएस तपती धूप में आपके लिए एक राहत भरी खबर लाया है और यह है समर सेल का। विभिन्न कोर्सेज पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। 1 से 5 जून तक ये वैलिड रहने वाला है। सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर यह उपलब्ध रहेगा। विभिन्न तरह के यूपीएससी कोर्सेज आपको यहाँ दिख रहे हैं, पीसीएस कोर्स पर भी यह उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी यदि कोर्स लेते हैं, यूपी में एआरओ और आरओ का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए भी और एनसीईआरटी टेस्ट के लिए भी यह कोर्स वैलिड रहेगा। अब आपको इसके लिए क्या करना है, तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, कॉल करके हमारी टीम से विस्तृत जानकारी ले लीजिए और मन चाहे कोर्स में यथाशीघ्र नामांकन करा लीजिए। चलिए मुद्दे की तरफ लौटते हैं। मैंने बात किया था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो इसने ह्यूमन राइट्स को लेकर के दुनिया भर में बहुत काम किए, विभिन्न देशों में काम किया है और यूएन के साथ भी मिलकर के बहुत सारे काम किए हैं। फिलहाल जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ये जो आंकड़ा सामने हमारे आया है वो सजाए मौत को लेकर के है और 2023 का ये आंकड़ा जारी किया गया है। 2023 से पहले 2022 में भी एक आंकड़ा जारी किया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जो कि सजाए मौत पर था और उससे पहले 2015 में एक आंकड़ा जारी हुआ। यानी कि 2015 से 2021 तक फिर कोई आंकड़ा बीच में नहीं जारी हुआ। 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं आया, फिर 21 में भी नहीं आया, 2022 में एक आंकड़ा आया, फिर 2023 में। तो हम इसको आधार बनाते हैं और ये आधार बनाते हुए यहाँ पर आप एक चीज लिखे देखे होंगे कि 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है वैश्विक स्तर पर सजाए मौत में। यानी कि एक बात यहां पर समझ लीजिए, 2015 की स्थिति मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। 2015 में दुनिया भर में सजाए मौत जो दिया गया विभिन्न देशों के द्वारा, उसका यदि आंकड़ा आप देखेंगे तो वह 1634 है। ये मैं आपको सोर्स किसके द्वारा बता रहा हूं, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख करके चलिएगा। 2022 में जो ये आंकड़ा आता है वह, मैंने कहा कि आप यहां पर समझिए, मैंने क्या कहा था, 16 से लेके 21 तक फिर ये रिपोर्ट नहीं आया था, ये आंकड़ा हमारे पास प्रकाशित नहीं हुआ था। 2022 में जो ये प्रकाशित हुआ तो इसमें कहा गया कि 800 लोगों को सजाए मौत दिया गया पूरी दुनिया भर में। और उसके बाद यह कहा गया कि चलिए 2015 के बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि इस स्थिति में कमी आ रही है और इसे अच्छा माना गया। दुनिया भर के जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं और ह्यूमन राइट्स के समर्थक लोग हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी स्थिति है कि धीरे धीरे समय के साथ सजाए मौत विभिन्न सरकारें नहीं दे रही है, इसके आंकड़े कम होते जा रहे हैं। लेकिन 2023 में जो यह आंकड़ा आता है इसने सबको चौंका दिया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस आंकड़े में 31% की बढ़ोतरी होते हुए 1153 तक ये मामला पहुंच जाता है। 833 जहां 2022 में था, वहीं अगर आप देखेंगे 2023 आते आते इसमें 31% की बढ़ोतरी हो गई है। तो अब यह प्रश्न जो है, यक्ष प्रश्न, सभ्य समाज के समक्ष खड़ा हो गया है कि जिस चीज को हम लेकर के चल रहे थे कि आंकड़े में गिरावट दर्ज कर जा रही है, वो अचानक से क्यों बढ़ा है। क्या दुनिया भर की सरकारें जो है क्रूर होती जा रही हैं, तानाशाही सरकारें होती जा रही है, सरकारों के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उसे सजाए मौत की सजा दी जा रही है, या फिर क्या दुनिया भर में संज्ञेय अपराध बढ़ रहे हैं,
गंभीर किस्म के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से लोगों को फांसी की सजा या सरकलम करने की सजा, कुल मिलाकर के मृत्युदंड की सजा दी जा रही है। यहाँ पर एक बात जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि इस मामले में जो तेजी देखी गई है, इसके पीछे की वजह एक कंट्री है, उसका नाम है ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट का भी हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था, तो ईरान चर्चा में था। यहाँ पर देखिए, ईरान में एक कानून है। दरअसल ईरान में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक खास किस्म के अपराध में संलिग्न पाए जाते हैं, और ये खास किस्म का जो अपराध है, दरअसल वह नशीली पदार्थ को बेचने का और खरीदने का, यानी कि इसके व्यापार का ये अपराध है। अगर इस्लामिक कानून के आधार पर भी देखेंगे तो इसमें वैध माना गया है, और ईरान की सरकार जो है इस पर काफी सख्ती दिखाती है। तो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, यानी कि 2023 का जो आंकड़ा आया है, पूरे एक साल के अंदर अगर ईरान में अगर देखें तो इसके तहत 853 लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं। तो ये जो 1153 आंकड़ा आपको यहां पर दिख रहा है 2023 में, इसमें अकेले ईरान का आंकड़ा 853 है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान का जो है, ईरान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है पिछले एक साल में मृत्युदंड उन्हें दिया गया है। तो एक वजह तो यह यहां पर बताया जा रहा है। अब यह मामला आगे किस तरह से बढ़ता है और किन किन देशों का इसमें आंकड़ा आता है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम चीन की स्थिति भी देखेंगे। हालांकि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के आधार पर देखें तो चीन के आंकड़ा को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है, हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े जो समक्ष है हमारे समक्ष, उसमें चीन, ईरान की बात करेंगे, सऊदी अरब की बात करेंगे। सऊदी अरब में 15% तक इसमें इजाफा देखा गया है। सोमालिया की बात करेंगे। यूएसए में भी मृत्युदंड जो है बात बात पर दे दिया जाता है, इसकी भी हम चर्चा यहां पर कर लेंगे। देखिए, ये जो फांसी की सजा है, मृत्युदंड कई तरीके से हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके कई प्रोसेस हैं। आप बने रहिए वीडियो में। लेकिन फांसी की सजा देखते हैं। एक जो सबसे मृत्युदंड देने का सबसे आसान तरीका माना जाता है, दुनिया भर की सरकारें इसको प्रैक्टिस में लाती हैं, वो है फांसी की सजा। तो फांसी की सजा जो है, उसमें अगर देखते हैं यहाँ पर स्थिति, आंकड़ा ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ईरान का, ये जो आपको दिख रहा है, ये ईरान का कलर है, ठीक है, ये वाला आपको। तो ईरान में जो ये दिया गया है, यदि आप यहां पर देखेंगे तो 853 तक यह मामला पहुंचता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और यह देखेंगे सऊदी अरबिया का है, जो कि 172 तक पहुंचता है। सोमालिया की स्थिति देखते हैं तो यह 38 है, और इसके अलावा अमेरिका में जो है यह 24 है, इराक में 16 है, और अन्य देश, दुनिया भर के अन्य देश मिला लेंगे तो यह अन्य देशों का 38 है। एक बात आप यहां पर गौर कीजिए, जब भी हम कोई आंकड़ा देखते हैं, कोई फैक्ट देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है उस डेटा का एनालिसिस करना, सही तरीके से उस बात को समझना, क्योंकि बिटवीन द लाइन स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे, आप यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे नहीं जाने जाएंगे। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, इन देशों के नाम पर जरा गौर कीजिए फिर से। मैंने कहा इसमें ईरान शामिल है, इसमें सऊदी अरबिया शामिल है, सोमालिया शामिल है, इराक शामिल है, और एक कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका। आप कहेंगे हाँ तो शामिल है, इसमें खास बात क्या है? अमेरिका जो है, अगर आप अर्थव्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो दुनिया में टॉप पर है ये, ठीक है। वहां की जीडीपी भी काफी अच्छी है, विकसित देश है, और अपने आप को सभ्य भी बताता है। बाकी देश की स्थिति देखेंगे तो इसके मुकाबले काफी कमजोर है। बाकी देश इसके मुकाबले अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और सामाजिक प्रगति के लिहाज से भी देखेंगे तो अमेरिका के मुकाबले कमजोर है। तो यह एक तरीके से माना जाता रहा है कि जैसे जैसे जो समाज विकास करेगा, जिस समाज में उदारपन आएगा, उस समाज में मृत्युदंड या फांसी की सजा में कमी देखी जाएगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अमेरिका उन टॉप 5 देशों में शामिल है जहां पर अधिक से अधिक फांसी की सजा दी जाती है एक साल के अंतर्गत। तो एक तरह का यहां पर द्वंद्व दिखता है। सामाजिक वैज्ञानिकों की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में कहीं ना कहीं ये अमेरिका जो है एक द्वंद्व दिखता हुआ अमेरिका के द्वारा नजर आता है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर जिसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास उपलब्ध नहीं है। यहां पर ये समझिए कि 2019 से 2023 के बीच लगातार
यानी कि कह सकते हैं कि बात बात पे फांसी दे देना जिन देशों में हुआ वे देश आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे इस मैप पर। अमेरिका यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख ही रहे, जहाँ पर आंकड़ा काफी ज्यादा, उसके बाद इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया। तो यहाँ पर ये जो स्थिति देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो गल्फ कंट्री ज्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सारे देश हैं जहां पर अक्सर देखेंगे गृह युद्ध भी चलता रहता है, जहां पर आपसी टकराव होता है, धर्म के नाम पर जो है लोगों के बीच मतभेद रहता है, दंगे फसाद होते रहते हैं। ऐसे देशों की संख्या आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अमेरिका में इस तरह की स्थिति नहीं है। चीन की हालत यहां पर देखेंगे, चीन में आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीन में कहा जाता है कि फांसी की सजा बहुत अधिक दी जाती है। उत्तर कोरिया को लेकर के भी यही कहा जाता है, यहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह भी बात बात पे फांसी देने का शौकीन है। वहां भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। बांग्लादेश और वियतनाम की भी स्थिति इसमें दयनीय बताई जाती है। लेकिन इस सभी देशों में अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं कहूंगा अमेरिका की स्थिति जो है वह फिर यहां पर जाकर के निश्चित तौर पर सोचना पड़ जाता है कि यह स्थिति क्यों है। और चीन तो जाहिर सी बात है, एक तरह से डेमोक्रेसी है भी नहीं, तो चीजें वहां पर समझ में आ जाती है कि क्या है। देखिए, दुनिया भर में मृत्युदंड और फांसी दो अलग अलग बातें हैं। जब भी मृत्युदंड कहा जाए ना, तो मृत्युदंड कहने का तात्पर्य है कि एक इस तरह की सजा देना, अदालत के द्वारा सुनाना या सरकार के द्वारा सुनाना या वहां की जो भी न्याय तंत्र है जिस भी संबंधित देश में, उसके द्वारा मृत्युदंड दंड देना और दंड के स्वरूप में यह देना कि अब आप जीवित नहीं रहेंगे, यानी कि अब आपको मरना होगा, आपको जो है मृत्युदंड दिया जा रहा है। यह हो गया। अब मृत्युदंड के कई प्रकार हैं, उसी प्रकार में एक प्रकार है फांसी। किसी को मारने के कई तरीके हो सकते हैं ना, गला दबा के मारा जा सकता है, फांसी दिया जा सकता है, गोली मार दिया जा सकता है, पत्थर के द्वारा मार मार के मार दिया जा सकता है, चाकू से या तलवार से हमला करके मारा जा सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं, सरकलम किया जा सकता है। तो यहां पर जो है मृत्युदंड का एक तरीका है फांसी, ठीक है। अब ये आंकड़ा देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आपको दिख रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि मृत्युदंड जो है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है, मृत्युदंड, और फांसी का उसमें कितना संख्या है, ठीक है। ये बात हम देखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए, 2015 से हम इस स्थिति पर गौर करते हैं। 2015 की अगर स्थिति देखेंगे तो मृत्युदंड का ग्राफ आपको तकरीबन यहां पर आता हुआ नजर आएगा, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1900 से प्लस है, 2000 के आसपास ये आंकड़ा दिखेगा आपको। और उसमें फांसी का अगर आंकड़ा देखेंगे तो आपको 1600 के आसपास ये आंकड़ा आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ गए। यही 2016, 17, 18 ऐसे 23 तक अगर आप आते हैं तो 23 तक देखिए ये मामला जो है, हालांकि 16 में देखिए ये काफी बढ़ जाता है, मृत्युदंड का आंकड़ा जो है काफी बढ़ के 3000 के करीब आ जाता है। अगर आप देखेंगे 2023 में, तो 2023 में दुनिया भर में जो मृत्युदंड लोगों को दिया गया वह तकरीबन 2400 के आसपास आता है, 2400। और इसमें अगर फांसी की सजा देखेंगे तो तकरीबन 1200 के आसपास आता है, 1200। तो ये आंकड़ा जो है, अब आप यहां पर समझिए कि जितने लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है उसमें तकरीबन 50% लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है, कम से कम 2023 का आंकड़ा तो यही बता रहा है। हम वहां पर ये पहुंच पाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मृत्युदंड, और उसमें मृत्युदंड देने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक फांसी हो सकता है, और क्या क्या तरीका हो सकता है देखते हैं। देखिए, 4 तरीका इसमें बहुत पॉपुलर है, दुनिया भर में 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से मृत्युदंड दिया जाता है। एक तो है कि सिर कलम कर देना। सिर कलम कर देने का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बांध के रखा जाता है और पीछे से तलवार के द्वारा उसे मार दिया जाता है। ये तेज धार वाला कोई हथियार होता है, उसके माध्यम से उसका सर कलम कर दिया, धड़ से सर अलग कर दिया। लेकिन इस तरह की सजा अगर आज के परिदृश्य में देखते हैं किस देश में हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि केवल एक ही देश में आजकल ये प्रैक्टिस हो रहा है, और वह सऊदी अरबिया है, शरीयत कानून की वजह से। फांसी की सजा की बात करते हैं। देखिए, फांसी की सजा यानी कि एक फंदा लगा होता है और व्यक्ति को इसमें लटका दिया जाता है, जब तक उसकी सांस खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये लटका रहता है और मर जाता है। भारत में भी मृत्युदंड देने पर यही प्रैक्टिस अभी तक किया जाता रहा है। तो फांसी देने की जो व्यवस्था है मृत्युदंड के तहत, वह तकरीबन 7 देश में है। सर कलम करना एक देश में, यानी कि सऊदी अरेबिया में है। इसके अलावा है गोली मार देना। यह भी तो है कि अदालत ये दे कि मृत्युदंड दिया जाएगा और उसके तरीके में यह बता देगा कि सीधे से गोली मार दिया जाए, तो ऐसा भी होता है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दिया गया है, आंख पे पट्टी बांध करके, और यहाँ पर इसे जो है कई सैनिक के द्वारा
पुलिसकर्मी के द्वारा इसे गोली से भूना जाएगा, एकदम छलनी कर दिया जाएगा। और ऐसे देश की संख्या जो है वह 6 बताई जा रही है। एक और तरीका हो सकता है कि इंजेक्शन दे दिया जाए, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को सुला दिया जाए पट्टी बांध करके और इंजेक्शन दिया जाए, उसमें पॉइजन हो, व्यक्ति मर जाए। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तकरीबन 3 देश में इस तरह की स्थिति है। यह व्यवस्था जो है, एक बेड है, इस पर सुला दिया, इंजेक्शन दे दिया, एक कमरा है, इसको डेथ रूम कहा जाता है, यानी कि मौत का घर, और यहाँ पर सुला दिया, इंजेक्शन दे दिया, मर गया। यूएसए में यह काफी प्रैक्टिस में आता है, अमेरिका में इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, एक व्यक्ति है, उसको इस तरह से पकड़ लिया गया, 2 आदमी आगे से उसका हाथ खींच रहा है, 2 आदमी पीछे से खींच रहा है, और तब तक खींचता रहेगा जब तक उसका दम ना निकल जाए। तो यह एक स्थिति हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टोनिंग के माध्यम से, यानी कि ऐसा हो सकता है कि गड्ढा कर दिया जाए, व्यक्ति को यहां तक मिट्टी में डाल दिया जाए और फिर कुछ लोग खड़े होकर के उस पर पत्थर मारे। तो इससे भी क्या होगा कि तब तक मारा जाए जब तक वह मर नहीं जाता है। कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहां पर यह प्रैक्टिस में लाया जाता है। आपने बहुत सारे फिल्मों में भी ये देखा होगा, लैला मजनू अगर आप फिल्म देखे होंगे, उसमें भी इस तरह की व्यवस्था दिखाई गई है कि मजनू जो है उस पर पत्थर मारा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सूली पर चढ़ा देना, जो ईसा मसीह थे उन्हें सूली पर ही चढ़ाया गया था, यह एक पॉपुलर चीजें हैं। बर्निंग यानी कि बांध दिया जाता है और आग में जिंदा जला दिया जाता है। देखिए, ये अलग अलग तरीके, इस पर भी निर्भर करता है कि उसका जो अपराध है वह किस किस्म का अपराध है, और उसको सजा दिया जाए तो वह कितना कठिन सजा दिया जाएगा। मारा जाएगा तो कई बार होता है कि सीधे गोली मार दो, मामला 1 मिनट में खत्म, और कुछ तरीके होता है कि तरपा तरपा करके मामला, जैसे इंजेक्शन देने वाला चीज है, वो बहुत बहुत एक तरह से कहा जाता है कि वह बहुत अच्छा व्यवस्था माना जाता है मृत्यु दंड देने के मामले में, ठीक है, ताकि इंजेक्शन दे दे, सीधा उसका मामला खत्म। यहाँ सर कलम करने का मैंने बता ही दिया। एक और तरीका है कि गड्ढा कर दिया जाए और जिस व्यक्ति को सजा दिया गया है उसको गड्ढे में डाल दिया जाए और उस पर मिट्टी भर दिया जाए, तब तक जब तक कि वह सांसें उसकी चलती रही, कुछ लोग वहां खड़ा रहेंगे और जो है उस पर मिट्टी डाल दिया जाएगा, उसकी सांसें खत्म हो जाएगी, वह मर जाएगा। पुराने काल में और भी कई तरह के सजा दिए जाते रहे, जरा उस पर बात करते हैं। बड़े अजीब सी चीजें आपको देखने को मिलेगा, बहुत दिलचस्प ये बातें हैं, थोड़ा सा ठहर के इसे देखिए। देखिए, यहाँ पर जो है सूली पर चढ़ाना, मैंने पहले भी कहा था, रोमन साम्राज्य में इस चीज को काफी प्रैक्टिस किया जाता था। रोमन साम्राज्य में सबसे ज्यादा इसको प्रैक्टिस किया गया। ईसा मसीह को भी इसी तरीके से जो है सूली पर चढ़ा करके उनको मारा गया था। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, एक व्यक्ति है, ईसा मसीह का भी अगर आप देखेंगे इसी तरह दिखेगा, हाथ पे एक कील ठोक दिया, दोनों हाथ पे, यहाँ पांव पे कील ठोक दिया, इधर भी एक कील ठोक दिया, और इसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है, लकड़ी पे टांग दिया जाता है, तब तक इसे छोड़ दिया जाता है जब तक यह मर ना जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाता है। इसके अलावा यह जो है, यह बड़ा अजीब तरीका है। जब मैं इस चीजों को लेकर के देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा। इसमें क्या होता है कि एक धातु होता है, कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, इस तरह के धातु का एक सांड तैयार किया जाता है। जानवर जो है उसके पेट में, यानी कि जगह होता है, उसके पेट में जिसको सजा दिया जाता है, इस सांड के पेट में काफी जगह है, बड़ा है, ये धातु तैयार कर दिया लोहे का, इसके पेट में व्यक्ति को डाल दिया जाता है और फिर बाहर से लॉकर लगा दिया गया। और इस पर क्या होता है कि फिर इसको आग इस पर लगा दिया जाता है, ठीक है, नीचे आग लगा दिया गया। अब लोहा है, लोहा गर्म होगा, व्यक्ति उसके अंदर है। अब सोचिए किस तरह से तड़प तड़प करके वो मरेगा। वह खूब जोर जोर से, जब उसको गर्मी लगती है तो वह चीखता है, आग में जलता है, चीखता है। जब चीखता है तो इससे आवाज निकलता है, सांड के मुंह से आवाज निकलता है, और यह आवाज जो निकलता है वह सांड के जैसा ही होता है। तो लोग, जो बाहर के लोग हैं, वह सुन रहे होते हैं और वह इस बात से सहमत हैं कि अगर हम भी इस तरह का कोई कृत्य करेंगे तो ऐसी सजा हमें मिल सकती है। एक ये तरीका देखिए, ये तरीका जो है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें गला के नीचे काट दिया जाता है, यहां से आपको ये जगह काट दिया जाएगा, और यहां से जो जीभ होता है, जिस तरह से हमारा जीभ है, जिससे हम बोलते हैं जुबान, उस जीभ को यहां से खींच लिया जाता है और फिर उसे लटका दिया जाता है, तब तक जब तक कि वो मर ना जाए। ये तरीका है। इसमें कुल्हाड़ी से सीधे बीचों बीच व्यक्ति के शरीर को चीर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके सर पे मारा जाए कुल्हाड़ी से, ऐसे करके खत्म कर दिया जाए बीचों बीच। ये सब जो है काफी, एक तरह से कह सकते हैं कि दर्दनाक तरीका है मृत्यु दंड देने का। जिंदा जला देने की बात इसमें कही गई है। जापान में भी ऐसा काफी देखा गया था कि 1937 में जो जापान और चीन का संघर्ष लगातार चलता रहा है, आप इतिहास पढ़े होंगे, ये चीज जानते होंगे। तो 1937 में क्या होता है,
आप एक बात समझ लीजिए, चीन जो है वो जापान से हारा हुआ है, यानी कि जापान की सेना ने चीन को सेना को हराया है, विजय प्राप्त किया है। 1937 में चीन के सैनिकों को बंधक बना लिया जापान के सैनिकों ने, और फिर क्या किया, एक कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया। तो ये चीजें देखने को मिला, कमरे में बंद करके। हिटलर भी इस तरह से यहूदियों के साथ किया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय को आप याद कीजिए, उस समय ये हुआ था। और यहूदियों को एक कमरे में बंद के गैस चैम्बर में, कह सकते हैं, गैस का रिसाव कर दिया और दम घुट घुट के वे लोग भी मर गए थे। ये तरीका जो है इसको कहते हैं सेपुकू। ये बड़ा अजीब तरीका है। इसमें जिस व्यक्ति को सजा दिया जाता है मृत्युदंड का, उस व्यक्ति के हाथ में एक तेज हथियार दे दिया जाता है, एक चाकू दे दिया जाता है। उस व्यक्ति को खुद ही कहा जाता है कि तुम अपना पेट फाड़ो, अगर नहीं करेगा तो फिर बाकी लोग ऐसा करेंगे। तो उसको खुद ही अपना एक हथियार से पेट फाड़ना होता है, और अपना पेट फाड़ के अपने आंत को निकालना होता है। देख रहे हैं किस तरह से पेट फाड़ के और अपने ही हाथ से अपने शरीर से अपने आंत को निकालता है। और जब बहुत तेज वह चिल्लाने लगता है, दर्द बहुत तेज हो जाता है, तो इसके सर पर वार करके पीछे से कुछ साथी इसके होते हैं, इसको मार दिया जाता है। इसके अलावा स्पेनिश पंजे भी होते हैं, इस तरह से दबा के इसमें मारा जाता है। इसके अलावा ये देखिए, बांस से बांध करके होता है। ये कुछ एशियाई देशों में इस तरह का व्यवस्था चलता रहा था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बांस एक तरह से कह सकते हैं एक घास है, या पौधा भी कह लीजिए। तो यहाँ हम पर्यावरण के मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये हमारा कहने का ध्येय है कि बांस की प्रवृत्ति जो है बढ़ने की, प्राकृतिक उसका जो है, वह आप देखेंगे कि बांस एक दिन में, अगर आप गांव के रहने वाले हों तो आपने ये गौर भी किया होगा कि वह जल्दी जल्दी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए बांस देखेंगे काफी लंबा हो जाता है। वह एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए बांस जो है 2 फीट का है, अब क्या किया जाएगा, व्यक्ति को इस पर सुला दिया जाएगा, ठीक है, और इसको कस के बांध दिया जाएगा, इस बांस से खूब कस के बांध दिया जाएगा। अब क्या होगा, अगले दिन फिर 1 फीट ये बढ़ गया, फिर अगले दिन ये 1 फीट बढ़ा, तो क्या होगा, व्यक्ति के शरीर को चीरता हुआ बांस ऊपर निकल जाएगा। देखिए ये आगे बढ़ गया, तो ये और इससे चिल्ला चिल्ला करके फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा ये बड़ा एक विचित्र तरह का है, ये इसको कहते हैं कैथरीन व्हील। इसमें जिस व्यक्ति को इस तरह की सजा दी जाती है, देखिए उस व्यक्ति को इस तरह से एक बड़ा सा व्हील होता है, और उसको कहा जाता है कि इसमें चक्कर लगाना है। वह चक्कर लगाते रहता है और पीछे से इस पर वार किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा, जल्लाद के द्वारा मारा जाता है जोर जोर से। इससे क्या होता है, इसके शरीर के विभिन्न हड्डियां टूट जाती है, और ये तब तक किया जाता है जब तक ये तरफ तरफ के मर ना जाए, इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह भी एक तरीका जो है यह प्रैक्टिस में लाया गया। अब देखिए किन देशों में सजाए मौत पर पाबंदी है। बहुत सारे देश जो हैं समय के साथ इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि मृत्युदंड ना दिया जाए। एक सब समाज में की एक कह सकते हैं संकल्पना है कि समाज जब विकसित होगा, अपने आदर्श रूप में आएगा, तो किसी को जान नहीं लिया जाएगा। हम जान नहीं दे सकते हैं तो हम जान नहीं लें। तो जीवन का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार है, इसकी संकल्पना यहाँ पर की गई है। मानवाधिकार को इस बात में ध्यान रखा गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स भी इसकी बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसने इस बात को अचीव कर लिया है कि अपने यहाँ मृत्युदंड को समाप्त कर दिए हैं, या कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर पिछले 1 दशक में ऐसा देखा गया है, ऑफिशियली उन्होंने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया है, लेकिन पिछले 1 दशक में देखा गया है कि एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो 1991 तक तकरीबन 48 ऐसे देश थे जहां पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। 2023 की अगर स्थिति देखेंगे तो यह चीज जो है काफी इसमें सुधार आया है, और यह 100 से ऊपर निकल गया है। यह आंकड़ा 112 तक हो गया है। 112 कंट्री आज ऐसे हैं जो अपने यहाँ मृत्युदंड नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो गंभीर अपराध में ही केवल मृत्युदंड देते हैं। ऐसे देशों की संख्या जो है वह 9 है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो 1 दशक से, जैसा मैंने कहा, जहां एक भी इस तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ कि मृत्युदंड दिया जाए, और दुनिया भर में ऐसे देशों की संख्या 23 है। ये 2023 के आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। पिछले 15 सालों में फांसी की सजा को खत्म करने वाले देशों की संख्या में इजाफा कैसे कैसे हुआ है। फांसी की सजा यहाँ पर बातें की जा रही है, ध्यान रखना है। मृत्युदंड के बाकी तरीके
नहीं बताए जा रहे हैं। फांसी की सजा खत्म करने को लेकर के अगर देखेंगे, ये यहाँ पर आपको ईयर दिखेगा 2009, 10, 12 और यहाँ 2023 तक दिखेगा, और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला ब्लू वाला, ये फांसी की सजा खत्म। तो 2023 तक अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँचता है, तो तकरीबन आप देखेंगे यह जो है 95 के आसपास ये मामला पहुंच जाता है। ऐसे देशों की संख्या है। साधारण अपराधों में फांसी नहीं जो कंट्री देते हैं उसका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2009 तक ऐसे 10 कंट्री हुआ करता था, 2023 तक भी लगभग यही व्यवस्था है कि साधारण अपराध में, जैसा मैंने कहा कि 9 देश ऐसे हैं जो कि गंभीर अपराध में इस तरह की स्थिति मतलब गंभीर अपराध में ही फांसी देते हैं, साधारण अपराध में नहीं देते हैं। इसके अलावा बीते 10 साल में फांसी नहीं, एक दशक में, तो ये रेड वाला आपको दिख जाएगा। 2009 तक इसकी संख्या 35 था और ऐसे देशों की संख्या थोड़ी सी कमी आई है, 30 के आसपास ऐसे कंट्री बने हुए हैं। बीते 10 साल में कम से कम एक बार किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया हो, तो ये जो है आपको ये ग्राफ दिखा रहा है। 2009 में ऐसे तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 59 कंट्री ऐसे रहे हैं और 2023 में ये मामला जो है वो उसी के आसपास है, अप्रॉक्स 55 to 60 कंट्री ऐसे रहे हैं। तो यह आंकड़ा जो है बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसके विषय में बहुत अधिक जानकारी हमें नहीं है, जैसे कि चीन को लेकर के बातें की करते हैं। चीन के बारे में कहा जाता है कि हर साल चीन में बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है, बहुत सारे लोग तो गायब ही हो जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं। ये चीन में आप काफी सुनते होंगे, पर चीन के मीडिया पर वहां के सरकार का बहुत अधिक पकड़ है। आप कह सकते हैं वहां डेमोक्रेसी तो नहीं है, हाँ करीब करीब तानाशाही की एक व्यवस्था बनी हुई है। तो चीन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास पुख्ता आंकड़े इसके नहीं उपलब्ध हैं, पूरी दुनिया के पास नहीं ये आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर फांसी की सजा काफी दी जाती है माना जाता है। इसके अलावा इनको कौन नहीं जानता, किम जोंग उन, ये जो है ये भी एक तरह से डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं और नॉर्थ कोरिया के ये डिक्टेटर है, और इनके यहाँ से भी आंकड़ा जाहिर नहीं होता है। लेकिन इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये मृत्युदंड इस तरीके से देते हैं कि तोप के आगे किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए और फिर तोप से उड़ा दिया जाए। तो ये इस मामले में बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही खराब तरीके से ये मृत्युदंड देने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंट्री आपको दिखा जाएगा। वियतनाम की भी आप चर्चा कर सकते हैं, वियतनाम से भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। सीरिया को लेकर के भी कहा जाता है, सीरिया इस्लामिक कंट्री है, शरीयत वहाँ चलता है और गृह युद्ध में काफ़ी उलझा हुआ रहता है, तो वहाँ के भी आंकड़े नहीं मिलता है। इसके अलावा फ़लस्तीनियों को लेकर के बात करेंगे, फ़लस्तीन से भी आंकड़े बहुत उपलब्ध नहीं है। अफ़गान को लेकर के बात करेंगे तो तालिबान का शासन वहाँ पिछले कुछ वर्षों से है, वहाँ की चुनी हुई सरकार को सत्ता से अपदस्थ करके कब्जा कर लिया गया और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर जो तालिबान की शासन की बात की जाती है तो तालिबान के द्वारा भी आंकड़ा नहीं बताया जाता है। तालिबान तो सीधा क्या करता है, गोली से भून देता है, ठीक है। तो बहुत खराब तरीके से मारने के लिए ये भी जाना जाता है, लेकिन आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो ये बातें तो हम कुछ समझ गए। अब देखिए एक बात यहाँ पर करते हैं कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बच्चों को भी सजाए मौत दिया जाता है? क्या बच्चों को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है? देखिए दुनिया भर में इसका खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में इस बात को लेकर के कई बार यह जिक्र किया गया है कि दुनिया भर में बच्चों को कई देश ऐसे हैं जो फांसी पे चढ़ा देते हैं, मृत्युदंड देते हैं, गोली मार देते हैं। बहुत सारे बच्चे गृह युद्ध वगैरह में संघर्ष में मारे जाते हैं। देखना हो यह आंकड़ा तो भी आप इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें देख सकते हैं। आरोप लगता है दोनों तरफों पर कि बहुत सारे बच्चों की हत्या कर दी गई है। और देखना हो तो आप रूस और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है वहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं, सीरिया में देख सकते हैं। तालिबान पर ये काफ़ी आरोप लगता है, चीन पर आरोप लगता है, वियतनाम पर इस तरह के आरोप लगते हैं, नॉर्थ कोरिया पर इस तरह का आरोप लगता है कि बच्चे को भी ये फांसी की सजा देते हैं। अब यहाँ पर इस तरह की बातें की गई है। अमेरिका को लेकर के जरा एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूँ। अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि कम से कम 21 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको आप फांसी की सजा नहीं दीजिए। क्योंकि कई कंट्री ने किया ना कि 18 वर्ष पूरा हो जाएगा और फिर अगर आप गंभीर अपराध करते हैं तो आपको हम फांसी पे लटका सकते हैं। 18 वर्ष, भारत में भी तकरीबन यही व्यवस्था है। निर्भया वाले मामले में आपको ध्यान होगा, एक जो आरोपी था वह नाबालिग रहा था, 18 वर्ष पूरा नहीं हो पाया था, उसका कुछ कम रह गया था, कुछ दिन कम रह गए थे, उस वजह से उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद सोच कर देखिए कि एक बच्चा जो है
वह 18 वर्ष का हो जाता है और एक बच्चा जो है 17 वर्ष 6 महीने का रहता है। तो 17 वर्ष और 6 महीने में आप उसे फांसी की सजा नहीं देते हैं और कहेंगे अब 18 वर्ष का हो गया तो हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो 6 महीने में उसकी मानसिक स्थिति में क्या इतना आमूलचूल बदलाव हो गया कि आप उसे फांसी पर चढ़ाने के लायक समझने लग गए। ऐसा भी है कि चलिए 17 वर्ष और 10 महीना, 17 वर्ष 11 महीना तक उसे आप फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे और 18 वर्ष का जैसे ही होगा, 1 महीना बाद जैसे ही स्थिति होगी, आप उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो ये जो है बच्चों पर खतरा बना हुआ है। इसका एक और एंगल आप यह भी समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उन बच्चों का पालन पोषण फिर किस तरह से होगा, उनका फिर नैसर्गिक विकास सही से नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो मृत्यु दंड के जो सजा है ना, इसमें बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं दुनिया भर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन इसको लेकर के लगातार काम भी कर रही है, लेकिन चीजें अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में इतनी सही नहीं होती जा रही है। एक प्रश्न है, यह प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए मुझे कि क्या वाकई जिन देशों में फांसी की सजा दी जाती है या फिर मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, क्या वाकई इसके डर के वजह से वहां अपराध कम होता है? जैसे भारत के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारत का समाज अभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया है कि वहां पर फांसी की सजा खत्म कर दी जाए। जरा समझिए, जबकि हमारे संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन के अधिकार को बात करता है और इसका विस्तार सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इतना कर दिया कि इसमें पर्यावरण के मुद्दे को भी शामिल कर लिया। जरा सोचिए, एक बच्चा चिट्ठी लिखता है अगर चीफ जस्टिस को कि हमारे यहाँ जो है पर्यावरण की स्थिति काफ़ी खराब है, इसके वजह से हमारे स्कूलों को बंद किया जाए या जो भी, तो वो एक्शन ले लेते हैं इस बात को लेकर के। यानी कि इन्वायरमेंट को भी इसमें शामिल किया गया राइट टू लाइफ में, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे शामिल कर दिया है। अब यह प्रश्न यहीं पर यह बात उठता है कि ठीक है, एक तरफ आप जीवन के अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उससे जीवन छीन लेते हैं एक व्यक्ति से। अब यहां पर यही प्रश्न है, तो जवाब ये दिया जाएगा सरकार के तरफ से, मैं ही जवाब दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वैसे, पर सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि देखिए, मानवाधिकार जो होता है वो मानव का होता है, दानवों का नहीं होता है। तो जो व्यक्ति समाज में संज्ञेय किस्म का अपराध करते हैं, गंभीर किस्म का अपराध करते हैं, उन्हें फांसी पर लटकाना या मृत्यु देना, दंड देना आवश्यक हो जाता है। उन्हें समाज से खत्म कर दिया जाए क्योंकि समाज उससे दूषित होगा। ठीक है, तो ये आंकड़े तो हमारे पास होने चाहिए ना, दुनिया भर में ये चीजें दिखनी चाहिए कि ठीक है, जिन देशों में मृत्युदंड दिया जा रहा है, क्या उन देशों में अपराध कम हो रहा है इस डर से? देखिए, दुनिया भर के सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे हास्यास्पद बताया है, हंसी का पात्र बताया है इस थ्योरी को, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें यही कहती है कि हम फांसी इसीलिए दे रहे हैं ताकि इस डर से कम अपराध कम होगा। लेकिन इसे मिथक कहा गया है, मिथ कहा सामाजिक वैज्ञानिकों ने, और कहा कि इससे अपराध नहीं रुक रहा है। मैं कुछ उदाहरण देकर के बताऊं, यूएसए को लेकर के बात करते हैं। जैसे हमारे देशों में कोल्ड ड्रिंक या कोई तेल, शैम्पू, साबुन आपको खुलेआम दुकानों पर मिल जाता है, किराने के शॉप पे जाएंगे और खरीद लेंगे। अमेरिका में बंदूक ठीक ऐसे दुकानों पे मिल जाता है, आप जाएंगे, पैसा देंगे, बंदूक खरीद लेंगे और ये खूब खरीदते हैं। वहां के युवा, वहां के नाबालिग बच्चे, 15, 16, 17 साल के बच्चे खरीदते हैं। उस बंदूक को लेकर के वो स्कूल भी चले जाते हैं और यदि स्कूल में किसी से झगड़ा हो जाता है, क्लासरूम में पहुंचते हैं, पूरे जो जिनसे झगड़ा होता है सब पे गोली चला देते हैं। आप देखते होंगे हर 2-3 महीना पे अमेरिका से इस तरह की खबरें आ जाती है। मृत्यु दंड की व्यवस्था तो वहां भी है, बच्चों के मन में क्यों नहीं डर हो रहा है? इसके अलावा बहुत तरह की चीजें अगर आप देखेंगे, आप जैसे मैंने ईरान का चर्चा किया, ईरान में मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है, फिर भी क्राइम तो रुक नहीं रहा है। इसके अलावा वियतनाम देखेंगे, नॉर्थ कोरिया देखेंगे, चीन को लेकर देखिए, सीरिया को लेकर देखिए, अफगानिस्तान को लेकर देखिए, फिलिस्तीन को लेकर देखिए, बाकी जगह छोड़िए, भारत को लेकर देखिए, भारत में भी तो अपराध रुक नहीं रहा है, जबकि मृत्यु दंड की सजा तो है। तो यहां पर एक यह मिथक बन जाता है कि फांसी हम इसीलिए लोगों को दे रहे हैं, फांसी की सजा की व्यवस्था हम इसीलिए बनाए हुए हैं कि इसके वजह से लोगों के मन में भय होगा और मृत्युदंड नहीं हो पाना चाहेंगे, तो वो फिर उस तरह का अपराध नहीं करेंगे। लेकिन भारत में तो 6 महीना के बच्चों के साथ भी रेप हो रहा है, तो फिर क्या उस अपराधी के मन में ऐसा डर बना हुआ है? जाहिर सी बात है नहीं। दुनिया भर के ये आंकड़े कहते हैं कि यह व्यवस्था कारगर नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा कारगर कौन सी व्यवस्था है? तो आजीवन कारावास।
ये कहा गया है कि यदि आप आजीवन कारावास देते हैं, इसमें कई बार 20 साल की सजा होती है, कई बार 25 साल की, और कई बार न्यायालय कहती है कि जब तक ये व्यक्ति मर नहीं जाता है, आखिरी सांस अपने जीवन की गिन नहीं लेता है, इसे कैद में रखिए। तो देखा गया है कि इस तरह के चीजों से, आजीवन कारावास से, जेल जाने से अपराधी ज्यादा डर रहे हैं और दुनिया भर में ये सजा ज्यादा कारगर हो रहा है। तो ये डिबेट है, लंबे समय से डिबेट है। एक बहुत अच्छा नॉवेल है, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, जिसपे इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा किया गया है कि क्या फांसी की सजा जायज है या आजीवन कारावास की सजा जायज है। ठीक है, एक व्यक्ति को कैरेक्टर बना करके उस पर ये चीजें दिखाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीजें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई फांसी की सजा जारी रहनी चाहिए? भारत को भी ध्यान में रख के बताइए, या जिस भी देश से, जहां से भी, जिस जगह से आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने तर्क अपने यहाँ के कानून के हिसाब से मुझे बताइए, या फिर फांसी की सजा होते रहनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की। क्यों जरूरी नहीं है फांसी की सजा, क्यों यह आवश्यक हो गया है समय के साथ बदलते परिदृश्य में कि फांसी की सजा को खत्म कर दिया जाए? देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वोल्कर तुर्क साहब। वोल्कर तुर्क एक बात कहते हैं, मैं उनका हाल का स्पीच एक पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इससे क्या होता है, मानव का जो सम्मान है, ह्यूमन डिग्निटी की जो बात की गई है ना, वह धूमिल होता है। आप मनुष्य को जब मानवीय अधिकार देते हैं, तब सबसे पहले यह कहा जाता है कि आपको जीवन का अधिकार है, किसी भी स्थिति में आपके जीवन को हम नहीं छीनेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं सरकार के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, कि हम आपको फांसी दे देंगे, हम आपको मृत्युदंड देंगे, गोली मार सकता है सरकार, गोली मार सकती है, तो निश्चित तौर पर आप भले ही इसे कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए, लेकिन यह तय है कि वह सरकार, वह शासन प्रशासन हत्यारा है। यह बात जो है मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोलकर तुर्क बोले हैं। आप चाहें तो इनके आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं, इन्होंने काफी चीजें इस विषय में कहा है। आपको यूएनओ को वेबसाइट पे मिल जाएगा, या गूगल कीजिएगा, बहुत सारी चीजें इस पर आपको मिल जाएगा। तो मौलिक अधिकार के खिलाफ इन्होंने बताया है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ बताया है। इन्होंने कहा कि जो अत्याचार की बातें हैं, क्रूरता की बातें हैं और मानवीयता की बातें हैं, तो ये जब चीजें जो है कहीं ना कहीं फांसी की सजा देने से रुक नहीं रहा, बल्कि ये चीजें बढ़ रही है, सरकार के द्वारा अमानवीयता किया जा रहा है। तो इसे मुक्त करना होगा, इसे खत्म करना होगा। और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि 1991 तक 48 देश अपने यहाँ मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर चुके हैं। 2023 आते आते 112 कंट्री ऐसे हैं दुनिया भर में जिन्होंने अपने यहाँ से मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर लिया है। समय के साथ यह उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी देश आगे आए और अपने यहाँ से मृत्युदंड की सजा को समाप्त करके मानवाधिकार को, और खास करके जो जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उसको बहाल करने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें। ये सारा जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो ये आंकड़ा आया है उसको स्टडी किया है, उसके आधार पर जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए उसका जो विश्लेषण किया जा सकता है, उसके आधार पर मैंने आपको विश्लेषण किया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मृत्युदंड को लेकर के, फांसी की सजा को लेकर के, किस तरह से तौर तरीके विभिन्न सरकारें अपनाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहां पर देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे अधिक मृत्युदंड की सजा देने वाला देश है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान। ये 4 देश हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा जवाब सही होने वाला है? एक चैलेंज के तौर पे लीजिए, क्विज लीजिए, और ये आपके लिए चैलेंज है। केबीसी का मंच समझ लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा देश है और क्यों है, वहां क्यों ऐसी हालात बने हुए हैं। अमेरिका को लेकर के आप मुझे बताइए, खास करके अमेरिका में बहुत ज्यादा मौत की सजा दी जा रही है लोगों को। भारत में कितने लोगों को फांसी की सजा अभी तक दी गई है, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मुझे यह बताइए कि भारत में सबसे पहले किसको फांसी की सजा दिया गया, यह बताइए। यह बताइए कि सबसे आखिरी फांसी की सजा प्राप्त करने वाले भारत में कौन व्यक्ति हैं। और एक बात और बताइए, क्या भारत में कभी किसी महिला को फांसी की सजा दी गई है, यह भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। और इस पे पूरे मुद्दे पर, चूंकि देखिए डिबेट का मुद्दा है, मेरा कुछ और मत हो सकता है, आपका कुछ और मत हो सकता है। हाँ, यह भी हो सकता है कि हम टाइम, सिचुएशन, स्पेस के अकॉर्डिंग, इश्यूज के अकॉर्डिंग अपने विचार जो हैं वो तब्दील करते रहें। हमें लगता हो कि यह मामला बहुत गंभीर नहीं है, इसमें मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। हम से एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमें लगता हो कि अमुख मामला बहुत गंभीर है और इसमें तो फांसी की सजा मिल ही जानी चाहिए। तो ये बातें भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।